सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम बढ़िया तरीके से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 27 अगस्त को SSC GD की नई भर्ती की नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने 3 सब्जेक्ट्स की स्टडी शेयर करी थी और आपको बताया था कि आप कैसे इन तीनों सब्जेक्ट्स में फुल बाई फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। एंड आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो GK GS की स्ट्रेटजी पर बेस रहने वाली है। तो अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते हैं और अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वो भी आप इसमें 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ये मैं आपको दावा करता हूँ भाई। लेकिन आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, मेरी बताई हुई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो ही आप इसमें इतने स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज से अच्छे स्टूडेंट हैं तो भाई मैं कह सकता हूँ आप 17-18 क्वेश्चन बना ले जाएंगे इसमें आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो भाई SSC GD नई भर्ती 2024-25। तो सबसे पहले तो भाई मैं बता देता हूँ, मैंने 2024 का अटैम्प्ट किया था। तो उसमें जो मेरे क्वेश्चन ठीक थे वो 20 में से 17 क्वेश्चन ठीक थे और उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप जा करके मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में जाके मेरा स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या शामिल होती है चीज़ें, इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो ये आपका सिलेबस भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हमें क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास पे। प्राचीन भारतीय इतिहास पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। उसके बाद में आप महाजनपदों की राजधानी, उसके बाद में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म अच्छे से कर लेना। उसके बाद में आपको हरियांक व शिशुनाग वंश, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में आपको ये नंद वंश व मौर्य डायनेस्टी, ये आपको एकदम अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद में आपको ये गुप्त वंश और चोल साम्राज्य, भाई इनमें से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त वंश और चोल साम्राज्य में से, तो हो सकता है अगली बार भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाए, तो आप इसे अच्छे से करके जाना। उसके बाद में आ जाता है विजयनगर साम्राज्य। तो ये हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास। आपको बस ये गिने चुने टॉपिक हैं, 7 टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के। बस इनकी 2 से 3 बार आपको रीडिंग लगानी है अच्छे से और 1-2 बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, तो आपके ये क्लियर रहेंगे, इनमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद में बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री की। तो इसमें दिल्ली सल्तनत मोस्ट है। उसके बाद में गुलाम वंश और खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश, उसके बाद में ये लोधी वंश और मुगल वंश। तो भाई मुगल वंश का तो आपको पता ही है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो बाकी आप ये जो जितने बार बताए हैं ये मैंने वंश, ये सारे मोस्ट हैं, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद में मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य को आप अच्छे से कीजिएगा, इस वजह से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इस बार क्वेश्चन नहीं थे इसमें से, लेकिन इसमें से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके बाद में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये आपको कर लेना है। तो ये हो गया आपका मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद में आप चलते हैं आधुनिक इतिहास की ओर। तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहला है 19वीं-20वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। उसके बाद में उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उसके बाद में आप आ जाइए बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार या आधिपत्य, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति द मोस्ट है ये। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जितने भी ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए किस टाइम पे, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये 1857 की क्रांति के बाद से ये जो आंदोलन शुरू हुए वो सारे आपको आंदोलन कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद में प्लासी और बक्सर का युद्ध, ये तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में, आपको पता ही है, तो ये आपको याद ही होंगे मैं मानता हूँ अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद में ये गांधी युग आपको अच्छे से करना है, और ये नरम दल और गर्म दल। उसके बाद में आ जाता है आपका प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन।
प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन आ जाते हैं। इसके बाद में ये होगी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। ये आपकी हिस्ट्री जो वो कंप्लीट हो चुकी है। आ जाते हैं तो इसमें पॉलिटी में सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, उसके बाद में भारतीय संविधान सभा, उसके बाद में भारतीय उद्देशिका और प्रस्तावना। उद्देशिका और प्रस्तावना को तो आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस वजह से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में भारतीय संविधान, हो सकता है आपकी शिफ्ट में नाम ले, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में SSC GD के लिए पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। उसके बाद में फोर्थ आता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। उसके बाद में भारतीय नागरिकता संबंधी कानून। उसके बाद में राष्ट्रपति मोस्ट, प्रधानमंत्री मोस्ट, महान्यायवादी मोस्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद में 7th आता है आपका मौलिक अधिकार व कर्तव्य। उसके बाद में भारतीय न्यायपालिका 8th। उसके बाद में भारतीय संसद। उसके बाद में राज्य एवं उनके नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद में 10th आता है नीति आयोग, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद में वित्त आयोग व लोक आयोग। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग। ये आप जितने भी टॉपिक में बता रहा हूँ ना यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हुए, आप भले वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन ये सारे टॉपिक आप अच्छे से अपने किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा या फिर निशान लगा लीजिएगा अपनी किसी बुक, अगर आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो उसमें से ये सारे टॉपिक आप कवर कीजिएगा। नहीं तो मैं जो है वो इसी चैनल पे सारे इन टॉपिक्स की जो PYQ क्वेश्चन हैं वो सारे की सीरीज में इसी चैनल पे कराने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा फिर तो। उसके बाद में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं भाई अपने करंट अफेयर और ज्योग्राफी की तरफ। तो भाई इंडियन स्टैटिक जीके इसमें सबसे मोस्ट रोल रहता है इसका, स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके में भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य आपको मोस्ट है, कर लेना है भाई। मोस्ट तो देखिए सारी चीज़ें हैं जितनी पर मैंने लिख रखी हैं, ये सारी चीज़ें मोस्ट हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद में भारतीय राज्यों के लोक नृत्य, भारतीय राज्यों की लोक कलाएं। उसके बाद में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के नर्तक एवं नर्तकी। उसके बाद में प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, भारतीय संस्कृति के उन्नायक। उसके बाद में शास्त्रीय संगीत घराने। उसके बाद में भारतीय ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद और प्रमुख इमारतें जो मोस्ट हैं इनको आप कर लीजिएगा। उसके बाद में भारत के प्रमुख त्योहार व मेले, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में भारत की जनसंख्या और पंचवर्षीय योजनाएं। तो भाई जनसंख्या और पंचवर्षीय योजनाएं तो ऐसी 2 टॉपिक हैं, ये तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, यानी कि हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन इसमें से इन 2 टॉपिक्स में से मिल जाते हैं। तो आप जनसंख्या और पंचवर्षीय योजना इनको तो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद में आपका लास्ट पोर्शन जो रह गया करंट अफेयर, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पोर्शन है इसमें मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि ज्योग्राफी से हो सकता है मुश्किल से मुश्किल आपको किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो किसी शिफ्ट में तो एक भी नहीं मिलता है। उसके बाद में अब करंट अफेयर की बात आ जाती है। तो करंट अफेयर आपको कैसे करना है, करंट अफेयर आपको जैसे आपका एग्जाम होने वाला 2025 में, तो 2024 का आपको जनवरी से करंट अफेयर उठाना है और पूरा दिसंबर तक का ख़त्म कर देना है। उसके बाद में 2025 का आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो करंट अफेयर में आपको स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जितने भी 2024 में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुए हैं, लाइक एज क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, जितने बार हुए हैं, हॉकी के, ये सभी आपको अच्छे से कर लेना है। और इनके स्थान यानी कि कहाँ पे इनका आयोजन हुआ था वो जगह आपको अच्छे से याद कर लेंगे, और किस प्लेयर को इसमें कौन सा अवार्ड दिया गया वो सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में इंटरनेशनल खेल पुरस्कार विजेता, यानी कि इंटरनेशनल जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे हमारी क्रिकेट में भी इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल में भी खेलते हैं, तो भाई इनमें क्या है, कुछ मोस्ट वैल्यूएबल इनको प्राइज दी जाती है, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे कि मेरी शिफ्ट में ऐसे खेल के 2 क्वेश्चन चाहिए थे, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में आ जाते हैं भारत रत्न जो पुरस्कार है हमारे यहाँ का, और फिर पद्मा अवार्ड यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड जितनी भी 2024 में जितने भी लोगों को दिए गए हैं इनको आप अच्छे से कीजिएगा।
उसके बाद में जीआई टैग। जीआई टैग भी आप जानते होंगे क्या है। ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी प्राकृतिक पहचान होती है। तो जीआई टैग जितने भी मसालों पे, फलों पे दिया गया है 2024 में, उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में साहित्यिक अवार्ड विजेता, यानी कि जैसे आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और भी साहित्य के अवार्ड होते हैं जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में लास्ट रह गया आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हमारे यहाँ भारत में दिए जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो खिलाड़ी जिनको 2024 में ये अवार्ड दिए गए हैं और उनसे संबंधित खेल आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं ये सारे। तो आपको भाई मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये पूरा जो मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस अच्छे से कर लिया, तो आप भाई इसमें 20 में से 17 क्वेश्चन तो 101% ठोक के आओगे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एकदम करेक्ट। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग किस टॉपिक पे चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट्स पे चाहिए, तो उसी पे मैं वीडियोस बना दूंगा। जैसे कि मैंने वैसे तो पहले तीनों सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटजी वीडियो एक ही वीडियो में आपको शामिल करके वो मैं शेयर कर चुका हूँ इसी चैनल पे, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जगह के। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड राम राम भाई।